आपकी लाइफ में आपने सबसे कम टाइम जी। कितना देखा है और क्या था वो? देखिए ऐसा है कि एक भैया हमारे पास आए थे। एक सबसे छोटा विषय आपको बताता हूँ, एक थोड़ा-सा बड़ा विषय आपको बताता हूँ। चलेगा, ठीक है, सबसे छोटा विषय ये है कि एक कोर्ट केस था उन भैया का। ठीक है, महाराष्ट्र क्षेत्र से वो आए थे। ठीक है, बोले पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत चिंतित हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं खर्च करने के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा आप सामान्यतः भगवती का एक अनुष्ठान कर्म संपन्न कराइए, भगवती के आशीर्वाद से आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बोले पंडित जी करीबन 8 साल हो गए हैं, हमको इस कोर्ट केस से निवारण नहीं मिला, किसी ने मेरा झूठा नाम लगा करके किसी लड़की ने मेरे ऊपर केस कर दिया था। तो आज तक 8 साल से मैं उसके बारे में परेशान हो रहा हूँ, इस कारण मेरी जॉब भी चली गई, जो पैसे मैंने एकत्रित करके रखे थे वो सब भी समाप्त हो गए हैं। अब भगवती के पास ही मैं आया हूँ, यहाँ से भी खाली हाथ गया तो मैं मृत्यु को ही प्राप्त होऊँगा। मैंने कहा आप ऐसे ही चर्चा मत कीजिए, भगवती पर विश्वास करके आए हैं, तो रखिए और अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। यहाँ शाम को जाप कर्म पूर्ण हुआ, रात्रि में हवन कर्म करके पूर्णाहुति कर्म पूर्ण हुआ। उन्होंने दक्षिणा प्रदान करी और वापस वो निकल गए। अब महाराष्ट्र की बाउंड्री में प्रवेश ही करने वाले थे। उस दिन उनका केस अगले दिन पे था, तो उनके वकील का फ़ोन आया कि कल केस में आपका होना अति आवश्यक है, कल रिजल्ट सुनाने का दिन है। बोले 8 साल तो हो चुके हैं वकील साहब और कितना लंबा केस चलेगा? बोले मैं मेरी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, पर इस बार देखते हैं जितना जल्दी हो सके हम इसको खत्म कर देंगे। अब अगले दिन पेशी हुई, वहाँ पर वो गए, तो जैसे ही वो जाके वहाँ पे खड़े हुए, भगवती की ऐसी असीम कृपा प्राप्त हुई कि शाम को जब कोर्ट बंद होता है 5 बजे के आसपास, तब तक जज ने ऐसा फैसला सुना दिया कि आपको केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। और वो कर्म पूर्ण हुए 24 घंटे भी पूर्ण नहीं हुए थे, पर ऐसा वो मन में भाव लेकर के आए थे कि मैं माँ तेरे दर पे आया हूँ, तो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा, अब तेरा ही एक विश्वास बचा है। तो वो भगवती से इतने कनेक्ट हो गए थे कि उनको तत्काल ही उसका प्रभाव देखने को मिल गया। अब ऐसा ही एक और विषय इसमें आता है कि एक बालिका के ऊपर तंत्र क्रिया करके रखी थी। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक लड़के को उस लड़की के साथ विवाह करना था। लड़की के घर वाले एक्सेप्टेड नहीं थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो लड़के ने लड़की के ऊपर तंत्र क्रिया करा दी। अब उस लड़की ने 1 माह तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया, एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया। इस कारण शरीर पूरा सूखा गया। कुछ खाने पीने को मन नहीं करना, किसी से बात करने को मन नहीं करना। उसके बाद उनका बस यही था कि मुझे उस बालक के साथ जाके विवाह करना है। बार-बार मन में ऐसे ही भाव आते थे। अब कहीं पे उन्होंने ब्रॉडकास्ट पे कुछ वीडियो देखा मेरा, संपर्क किया, संपर्क सूत्र उसमें थे। बोले पंडित जी ऐसा विषय है, आप बताइए क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको 10 दिवसीय एक प्रयोग होता है जो महाविशेष प्रयोग होता है, जिसे सर्वार्थ सिद्धि यज्ञ कहा जाता है। तो वो कर्म का मैंने उनको सजेस्ट किया। उसमें कुछ राशि भी थोड़ा-सा अत्यधिक लगती है, ये कर्म ऐसा होता है। तो वो बोले ठीक है पंडित जी। तो जो 2 बालिका थी उनकी, दोनों बालिका के विवाह के निमित्त जो उन्होंने धीरे-धीरे करके पेमेंट एकत्रित किया था, वो पूरा पेमेंट लेकर के वो मेरे पास में वहाँ पर आ गए। बोले पंडित जी हमको पैसे का कोई मोह नहीं है, आप जितना बोलेंगे हम उतनी दक्षिणा आपको यहाँ पे प्रदान करके जाएँगे, बस इस समस्या का निवारण आप कर दीजिए। अब उनके निमित्त कर्म प्रारंभ हुआ, 10 दिवसीय कर्म वहीं चला, वहीं भगवती के शरण में लेकर के 10 दिवस उन्होंने व्यतीत किए। कार्य पूर्ण हुआ, पूर्ण होने के पश्चात वो घर पे गए और 1 से 1.5 माह के अंदर-अंदर उनकी बालिका के अंदर परिवर्तन दिखना उनको धीरे-धीरे प्रारंभ हो गया। आज की तारीख में कंडीशन यह है, उस बालिका का उस पर से पूरा तंत्र समाप्त हो चुका है। वो बालिका का कहीं और विवाह भी तय हो चुका है, सगाई भी संपन्न हो चुकी है। उनके पिताजी का फ़ोन आया था कि आपको विवाह में अवश्य करके पधारना है। भगवती के आशीर्वाद से इतना अच्छा परिवर्तन उनको देखने को मिला है कि आज उनका व्यापार भी अच्छा चलता है, बालिका पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो गई है, उसका विवाह भी तय हो गया है, भगवती ने सब कुछ उनको प्रदान किया है। सबसे बड़ी चीज़ है आप अच्छे मन से वहाँ पर आएँगे और ये भाव रहेगा कि मेरी ओर से जो कर्म मुझे करना है भगवती, वो मैं संपन्न करूँगा। इसका क्या फल देना है, कब देना है, कितना देना है, ये आपके ऊपर है, तो आपको शीघ्र ही उसका अच्छा फल देखने को मिलता है।